साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2.2। क्योंकि हमने क्लास 12th मैथ यानी कि ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री कि हमने क्लास 12 ट्रिगोनोमेट्री का उदाहरण प्रश्नावली 2.1 पूरा बता दिया। आपने अगर नहीं देखा तो आप मेरे पिछली वीडियो SDS सर्च चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों वो है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए दोस्तों? सिद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल को। पहला क्वेश्चन दिया आपको 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x का क्यूब। इसे क्या करना है दोस्तों? तो सिद्ध करना, इनवर्स वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले काम दोस्तों हल लेट बी यानी माना कि सॉल्व यानी हल माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा मान लिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दिया गया था हल मान लिए, मतलब हमने हल मान लिए क्या? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, उसके बाद देन यानी तब एक्स और क्या होगा दोस्तों? साइन थीटा। ठीक है, एक्स और साइन थीटा। तो इसमें हल क्या करना हम लोग को? तो इससे यानी कि RHS या फिर LHS से RHS पूरा ये, या फिर RHS से LHS पूरा ये। ठीक है, आपका मर्जी है। ठीक है, तो हमने RH की ये बड़ा से छोटा पुराना क्या होता है दोस्तों? आसान होते हैं। बड़ा से छोटा पुराना आसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने RHS को लिया, तो लिया RHS बराबर साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x का क्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हमने क्या किया। आगे हमने साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिखा। फिर हमने ये लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये तो भाग हो रहा है, इनवर्स मतलब होता है भाग दोस्तों, ये भाग उधर जा क्या हो जाएगा? गुना, यानी एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने साइन इनवर्स लिखा इंटू 3 का 3 लिखा, और एक्स की जगह हमने लिखा क्या? तो एक्स बराबर साइन थीटा हमने लिखा साइन थीटा माइनस फिर 4 का 4 और एक्स की जगह साइन थीटा लिख दिए, और क्यूब का क्यूब लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या किया? देखिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिखा। अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यह देखिए सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमने इसके जगह यानी 3 साइन थीटा अब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जब लिखा क्या दोस्तों? साइन थीटा। अब ये साइन इनवर्स में ये बिना यानी ये भाग के रूप में, ये बिना भाग के रूप, दोनों क्या आपस में कट जाएगा। तो साइन इनवर्स और साइन आपस में कट गया, बचा क्या दोस्तों? 3 थीटा हमने लिख दिया। फिर 3 का 3 लिख दिया और थीटा के बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन इनवर्स एक्स हमने माना था, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो हमने थीटा जब लिख दिया क्या? साइन इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों हमको यही पुराना था, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब हमने क्या कर दिया? पूरा दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सूत्र के साथ आप ध्यान से देखिएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स इंटू 4x का क्यूब माइनस 3x। देखिए दोस्तों, ये दोनों जो सवाल है, ये दोनों सवाल बिल्कुल फॉर्मूला, ये सूत्र ही होता है क्लास 12 का, और सूत्र को ही प्रूव करने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, इसलिए इसको थोड़ा आसान से तो वही करेंगे हम लोग। पहले मानेंगे सॉल्व यानी हल, लेट बी यानी माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है दोस्तों तो कॉट एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कॉस थीटा, देन यानी तब एक्स बराबर यानी ये भाग दिया क्या जाए? गुना, तो एक्स बराबर कॉस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमको? RHS को, क्योंकि बड़ा छोटा पुराना क्या दोस्तों? आसान होता है। हमने बना नो, अब RHS बराबर कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़े, कॉस इनवर्स का कॉस, अब देखिए यहाँ 4 का 4 लिखे और x क्यूब है, तो x देखिए x और देखिए हमने कितना माना? तो x बराबर कॉस थीटा है, तो हमने x की जगह लिखा दोस्तों कॉस क्यूब थीटा माइनस का माइनस 3 का 3 लिख दिया दोस्तों, और x की जगह पे लिख दिया क्या दोस्तों? तो कॉस थीटा। उसका दोस्तों कॉस इनवर्स इंटू में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखिए इसका सूत्र होता है कॉस 3 थीटा वाला सूत्र है दोस्तों 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोस्तों क्लास 11 का ही सूत्र है। ठीक है दोस्तों, आइए क्लास 12 का सूत्र इनवर्स वाला। ठीक है दोस्तों, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ये कॉस 3 थीटा, तो हमने इतना जब क्या लिख दोस्तों? कॉस 3 थीटा। अब ये कॉस इनवर्स यानी कि होता है दोस्तों, इनवर्स का मतलब होता है बटे, ये कॉस थीटा था इंटू अंदर में क्या दोस्तों? कॉस 3 थीटा।
अब ये और ये तो आपस में कट जाएगा, दोनों आपस में कट गया, बचा के तो थ्री थीटा तो थ्री का थ्री। अब थीटा देखिए, थीटा का कितना माना था दोस्तों हमने, कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या लिखा दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स। और देखिए दोस्तों को ये पुराना था, थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स इंटू 4x³ माइनस 3x। इसके हमने क्या कर दिया, थ्री कॉस इनवर्स एक्स पुरा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो देखिए, आगे क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर का, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों टेन इनवर्स 2/11, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर पुराना है दोस्तों टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, यानी 1/2 पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, यानी इसके लिए सूत्र होता है, आपको हम बता देते हैं टेन इनवर्स का सूत्र क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टेन इनवर्स का सूत्र क्या होता है, यानी कि अगर टेन इनवर्स एक्स हो अब प्लस टेन इनवर्स वाई हो तो इसका सूत्र होता है दोस्तों टेन इनवर्स इंटू एक्स माइनस वाई बटे 1, यानी प्लस होता है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है दोस्तों। ये टेन इनवर्स का सूत्र, बिना टेन मैंने ये टेन इनवर्स का होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर यूज किया गया। देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन टेन इनवर्स, इसको माना जाएगा एक्स, इसको माना जाएगा वाई। ठीक है, ये दोनों से ये पुराना। ठीक है, तो हमने लिख दिया हल LHS, यानी बोले बड़ा से छोटा पुराना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए इधर कर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला सूत्र होता है दोस्तों टेन इनवर्स, यानी यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हमने वही कर दिया, एक्स का एक्स एक्स प्लस वाई 24.5 वाई बटे 1 माइनस टेन का टेन बोले 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स 2/11 इंटू 7/24। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या टेन इनवर्स तीन, फिर याद देखिए ये दो तो 2/11 प्लस 7/24, इसका तो लोसो निकल रहा है। अब लोसो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अगर आप लोसो नहीं निकाल पाते देखिए लोसो कैसे निकलता है दोस्तों। कितना दोस्तों था, 2/11 था, अब प्लस में 7/24 था। ठीक है दोस्तों, तो लोसो निकालते हैं, जब लोसो की क्रिया नहीं होती है तब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने के लिए आपको आता है दोस्तों 11 का कैसे होता है, तो 4 का 4 2 का 2 ये दोनों को जोड़ दिए 11 का गुना, ऐसे ही होता है 264। ठीक है दोस्तों, तो हमने लोसो कितना निकाल लिया इसका 264, तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया दोस्तों 264 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, आधार से भाग देते हैं और जो भागफल बचता है उसको अंश से गुना करते हैं। अगर 11 से भाग देंगे, देखिए ये दोनों गुना कर यानी 11 और 24 गुना करके 264 हुआ है, तो 11 जब इसमें भाग देंगे 14 में लगेगा, और 24 से जब इसमें भाग देंगे तो 11 बार में लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने 11 से भाग दिया 264 में, 24 बार लगा, और 24 गुना 2 कितना होता है दोस्तों, तो 24 दूनी 48। ठीक है दोस्तों, प्लस और 24 से भाग दे कितना लगेगा दोस्तों, तो 11 बार में, और 11 गुना 7 कितना होगा, तो 11 सते 77, 11 सते 77। ठीक है दोस्तों, आगे फिर नीचे देखिए, नीचे भी काम हो रहा है, एक के नीचे एक दे दिए, माइनस का माइनस, क्योंकि लोसो निकालना नीचे भी, और यहाँ भी गुना हो रहा है, तो 7 दूनी 14, 11 गुना 24 264। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे एक दे दिया। आगे जब हम बढ़े तो आगे दिए काम क्या हुआ, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स। अब देखिए ये 48 था और ये 77 था, दोनों जोड़े 8 और 7 15 घटे 5 चल 1 और 7 11 1 12 125 हो गया। ऊपर नीचे कितना था 264, और उसके नीचे 1/1 और माइनस 64 264, तो 1 और 264 का लोसो 264, और 1 से जब भाग देंगे 264 में 264 बार में भाग लेगा, और 264 गुना 1 तो 264 माइनस जब 264 से भाग देंगे 264 में तो एक बार में 1 गुना 14 14। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसका भी आधार 264 और इसका भी आधार 264, आधार सेम सेम क्या आता है दोस्तों, कट जाता है भाग में, तो कटा दे, बचा के ऊपर ऊपर बचा दोस्तों 125 और नीचे 264 घटा 14, तो 4 में 4 घटा 0 और 6 में 1 घटा तो 5 और 2 का 2, और ऊपर है 125 और नीचे 250, 125 दूनी 250 होता है, तो भाग देंगे तो ये एक बार में ये 2 बार में, आंसर कितना है दोस्तों 10 इनवर्स 1/2। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिया था दोस्तों
टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/14, 24 को कितना पुराना, टेन इनवर्स 1/2 पुराना, आराम से क्या हो गया, पूरा गया। देखिए दोस्तों पूरा आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना टेन इनवर्स 31/17। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान क्वेश्चन को देखिए, ये भी सूत्र है, ठीक है, यहाँ पर सूत्र बनेगा, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से। ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो क्वेश्चन देखिए किस बार इस पर देखिए किस तरह क्वेश्चन दिया है। इस बार आपको क्वेश्चन दिया था 2 टेन इनवर्स 1/2 और प्लस में आपको दिया है टेन इनवर्स 1/7। और आप देखिएगा ध्यान से, तो ये वाला जो सूत्र है वो इस पे नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि टेन टेन का सूत्र इस तरह होता था, टेन इनवर्स में एक्स प्लस टेन इनवर्स में वाई, यानी दो बगल में लगा होता था। तो यानी ये पहले एक अलग सूत्र से बनेगा, तब फिर ये दोनों एक साथ मिलकर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो रहा है दोस्तों 2 टेन इनवर्स एक्स के सूत्र पे, इसका एक अलग सूत्र था। 2 टेन इनवर्स का एक्स का सूत्र था दोस्तों 2 टेन इनवर्स एक्स अब बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सूत्र होता है दोस्तों टेन इनवर्स इनटू में 2x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सूत्र था किसका, 2 टेन इनवर्स का। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र का पहले प्रयोग करेंगे, तब ये 10 आएगा, तब जाके इस 10 और 10 के बीच में वो सूत्र लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहले लिख दिया LHS बराबर 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र है दोस्तों 2x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो है 2 टेन इनवर्स 1/x को यहाँ लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स। ठीक है, 2 का 2 इंटू एक्स, एक्स कौन है दोस्तों, तो एक्स वो है जो आगे लिखा है, तो यहाँ आगे क्या लगेगा 1/2, तो 2x 2 गुना एक्स अब बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के दोस्तों एक्स है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। बगल में क्या था दोस्तों प्लस 10 इनवर्स 1/7 का साथ लिख दिए। आगे अगर हम देखें तो क्या लिखे, 10 इनवर्स का 10 इनवर्स 2 से 2 कट गया, बचा के ऊपर में दोस्तों 1, नीचे के बचा 1 का नीचे कुछ नहीं, तो 1 के नीचे 1 माइनस 1/2 पे स्क्वायर, यानी 1 को 2 बार लिखे और 2 को 2 बार लिखे, तो 1 को 2 बार लिखे, 10 बार लिखे, 20 बार लिखे, 1000 बार लिखे, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक है दोस्तों, इधर प्लस में 10 इनवर्स 1/7 का साथ लिखे। आगे बढ़िए, आगे हमने क्या कहते हैं 10 इनवर्स 1 का 1 लिखा। अब देखिए ये दोनों का लोसो निकल रहा है, घटा भिन्न का घटा, 1 और 4 का लोसो 4, 1 से 4 भाग दे 4 बार में, 4 गुना 1 4। अगर इसको देखिएगा लोसो कैसे निकाले, देखिए दोस्तों 1/1 माइनस 1/4 लोसो, 1 और 4 का लोसो दोस्तों 4, 1 4 भाग 4 बार में, 4 गुना 1 4 माइनस 4 से 4 भाग दोस्तों 1 बार में, 1 गुना 1 1 और 4 में घटेगा दोस्तों 3/4, यानी 3/4 इसका आंसर है। तो कितना आया दोस्तों इसका मान, 3/4। उसके बाद देखो, तो अगर इस भाग को गुना में बदल दें, ये भाग को अगर गुना में बदल दे, 4 ऊपर चले जाएगा और 3 कहाँ जाएगा दोस्तों नीचे, तो 4 कहाँ गया ऊपर, 3 कहाँ गया दोस्तों नीचे। अब प्लस 10 इनवर्स 1/7। अगर यहाँ पर नहीं समझ आते ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूरा आसान है। 1 था दोस्तों, कितना था दोस्तों 1 था, 1 में भाग दे रहा था कौन, तो 1 में भाग दे रहा था आपका 3/4, यानी ये भाग दे रहा था, देखिए तो 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 भाग दे रहा कौन आपका 3/4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो 1/1 अब भाग को अगर गुना में बदल दे तो ये 4 गया ऊपर और 3 आया नीचे, तो 1 गुना 4 4, 1 गुना 3 3, यानी 4/3, यानी 4 ऊपर 3 नीचे। बस में आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर ये होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई में सूत्र आया। सूत्र क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सूत्र बैठा दिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स अब दिए 4/3 प्लस 1/7 का लोसो। लोसो कैसे निकालते, पूरा आसान है। अगर लोसो ना निकले तो आधार का गुना करते, तो 7 21। ठीक है, अब क्या करेंगे, आधार से उसमें भाग देते हैं, 3 से भाग दिए 21 में, तो 7 बार में, और 7 गुना 4 7 हो गए 28 प्लस 7 से भाग देंगे 7 से अगर भाग दे 21 में, तो 3 बार में, 3 गुना 1 3, नीचे भी उसी तरह 1 का 1
और 4/3 गुना 1/7 का गुना कर दिए तो 1 × 4 4 और 3 7 21। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कम कर दिए बेसी दोस्तों, इसको समझिएगा, थोड़ा आगे कम कर दिए, इसी जगह करते हैं। यहाँ पर देखो काम क्या कीजिएगा, आधार का काम क्या किए, ये 1 का 1 रहने दिए दोस्तों, नीचे 1 कर दिए, माइनस 1 और 4 का गुना 4 कर दिए और 7 21 कर दिए। और फिर इसका लोसो निकालें, 1 और 21 का लोसो 21 निकालें, 1 से भाग दिए 21 में, तो 21 बार में 21 गुना 1 21 माइनस और 21 से जब 21 में भाग देते एक बार में 1 × 4 4, यानी अर्थात 17/21 आया। तो देखिए दोस्तों कितना आया था दोस्तों, 17/21, यानी 21 में 4 घटे 17 आएगा ना। उसका दोस्तों ऊपर का आधार भी 21 और नीचे का आधार भी 21, और जब आधार सेम सेम हो और भाग की क्रिया हो तो आधार क्या होता है, कट जाता है। तो हमने 21 को कटा दिया, ऊपर बचा 28 से 3 31 और नीचे 21 में 4 घट के 17। आप ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपको यही पुराना था, अगर आपने नहीं देखा था आप ध्यान से देखिएगा, ये रहा था आपका क्वेश्चन। ये आपका क्या था क्वेश्चन दोस्तों, यही कि 2 tan इनवर्स x 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को पुराना है, क्या पुराना है, tan इनवर्स 31/27। ठीक है दोस्तों, 31/17। तो ये पूरा दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया आपका कि किसी, यहाँ देखिए नीचे, कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों इसके लिए हमने आपको पहले ही नियम बता दिया था कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो कहाँ पे उसको एक्स या क्या मानना, उसके लिए हमने यह नियम आपको पहले ही बता दिया था। कौन सा नियम दोस्तों, तो यह नियम आपको पहले ही बता दिया था, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हमने नियम बताया था कि यदि व्यंजक आपका, यदि आपका सवाल रूट में a पे स्क्वायर और माइनस एक्स पे स्क्वायर के रूप में हो तो आपको x का मान हमेशा a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा मानना चाहिए। ये आपका पहला नियम था, मानने का तरीका बता रहे, ठीक है दोस्तों। फिर आपका तो दूसरा नियम यही कि यदि आपका व्यंजक रूट में a पे स्क्वायर और प्लस एक्स पे स्क्वायर प्लस में हो तो ऐसी स्थिति में आपको x का मान a tan थीटा या फिर आपको x का मान a cot थीटा मानना चाहिए। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तब आप यहाँ पर मान बैठा सकते हैं, अन्यथा गलती हो जाएगा मान बैठाने में। तीसरा आपको नियम बताते हैं कि यदि आपका व्यंजक रूट में, अब उल्टा हो, x पहले हो और ये बात नहीं, यानी x स्क्वायर हो और माइनस a स्क्वायर के रूप में हो तो आपको x का मान या तो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा मानना चाहिए, ठीक है। और चौथा नियम देते हैं, यदि व्यंजक आपका रूट में a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स के रूप में हो या रूट में a प्लस एक्स या a माइनस एक्स के रूप में हो तो x बराबर a cos 2 थीटा मानना है, a cos 2 थीटा या फिर a x का मान a साइन 2 थीटा मानना चाहिए दोस्तों। तो ये था आपका कि अगर रूट में कैसा मान रहेगा और उसके जगह क्या मानना चाहिए, ये आपका नियम बताए थे, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और बता ही देते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में, यानी कि छोटा करके ले, बड़ा है इसको छोटा करके लिखना। आप देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया वो दिया tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सेवन, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1। इसमें आप देखिएगा ये -1 जो वो बाहर में, आपके अंदर में क्या है, आपके अंदर में जो है वो है दोस्तों 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा, हम इसलिए लिखते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपके रूट में क्या क्या दिया है, 1 दिया है प्लस में एक्स का स्क्वायर दिया। क्या हम 1 पे स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अगर आप ये देखिए, अगर इसको ओचर मान ले यानी a मान ले और वो एक्स का स्क्वायर मान दे तो आप देखिए ये किस रूप में दिया। ये जो सवाल दिया आपको वो रूल नंबर 2 की तरह दिया गया। यदि व्यंजक अगर ऐसा हो यानी रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स का रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो आपका x का मान क्या मानना है, तो x का मान a tan थीटा या फिर tan थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो a तो दिया नहीं है। अगर a दिया होता पूरा रूप से तब यहाँ पर a मानते हैं, लेकिन a नहीं है, a का इसलिए खाली सिर्फ क्या माना, a हटा के सिर्फ और सिर्फ tan थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, x की जगह पे tan थीटा मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल दिया था, आइए मानते हैं। 5वां क्वेश्चन आपको दिया था
टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर में बटे 1 है। तो हमने माना सॉल्व यानी हल, लेट भी यानी माना कि x बराबर टेन थीटा, नियम के अनुसार हमने मान लिया x बराबर टेन थीटा। तो x बराबर टेन थीटा, थीटा क्या होगा, तो देखिए ये टेन इसको गुना हो रहा है, टेन गुना उधर जा क्या देगा, तो टेन इसको गुना कर उधर जा क्या होगा, x को देगा ये भाग, क्या देगा दोस्तों, भाग। आपको पता है कि किसी भी संख्या पावर 1 होता है, ये जब ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, आपको पता है वो माइनस में बदल जाता है, यानी टेन इनवर्स से बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो दिया उसी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिया था, क्वेश्चन दोस्तों हमको दिया था इसी तरह, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाहर में माइनस 1 बटे एक्स, और हमने x का मान कितना माना दोस्तों, हमने x का मान माना टेन थीटा, इसलिए मेरा थीटा हो गया दोस्तों टेन इनवर्स x हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसे हमने मान बैठे, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स लिखे, रूट में रूट लिखे, 1 का 1 लिखे जो था, प्लस x से क्या लिखेंगे टेन थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर दिए, माइनस था माइनस बार दिया, अब बटे क्या था x से क्या लिखेंगे दोस्तों टेन थीटा, टेन थीटा लिख दिए। आगे देखिए प्लस टेन इनवर्स का टेन थीटा, अब रूट में 1 प्लस टेन इसका थीटा बराबर क्या लिखा हमने सेक थीटा, ऐसा क्यों दे दिया। आप क्लास 10th में पढ़े, कहाँ दोस्तों क्लास 10 में, कि बड़े के वर्ग में छोटे के वर्ग को घटाने से भैया 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का सेक, ये माइनस 10 उधर जा क्या होगा दोस्तों, तो 1 प्लस उधर माइनस उधर जा क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हमको निकालना सेक थीटा भैया, तो ये स्क्वायर उधर जा क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा, क्या होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए हम रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो हमने दोस्तों वैसा ही किया, हमने रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने सेक थीटा लिखा, क्योंकि ये एक तो बाहर में था उसको बाहर में लिखा, अब बटे टेन थीटा लिख दिया। आगे देखिए हमने क्या लिखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा क्या लिख दिया हमने, सेक का उल्टा दोस्तों 1 कॉस, आपको ये पता होगा, सेक थीटा का उल्टा दोस्तों क्लास 10 में देखेंगे 1/cos यानी कॉस थीटा होता है, तो सेक की जगह 1/cos थीटा आप माइनस 1/1 लिख दिए, 1 की जगह 1 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसको सरल रूप में करना है, क्या करना है सरलतम रूप में, और ये इन्वर्स को भी हटाने का प्रयास करना है, बाहर का जो है इन्वर्स को हटाने के लिए अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 10 होना बहुत ही ज़्यादा क्या है जरूरी है। तो हमने 1/cos में 1/1 लिख दिए। अब बटे 10 कैसे बदलता है, जब साइन को cos से भाग देते हैं तब उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो उसका सूत्र टेन थीटा होता है। तो हमने इसकी जगह पे 10 की जगह पे साइन थीटा बटे cos थीटा लिख दिया। आगे देखिए, आगे हमने तो किस आधार से इसको लिखा, इसका लोसो निकाले cos थीटा और एक का लोसो cos थीटा, और जब यहाँ देखिए अब cos थीटा जब cos थीटा भाग दिए तो एक बार भाग लगा 1 गुना 1 1 कर दिया, माइनस का माइनस दे दिए, फिर 1 से भाग दिए cos थीटा में, तो cos थीटा बार में अब cos थीटा गुना 1 cos थीटा, यानी इसका पूरा रूप कितना आया दोस्तों, इसका पूरा रूप 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा के रूप में आया। और ये भाग दे रहा था साइन बटे cos, इसको गुना में बदल दिए तो cos चला गया ऊपर दोस्तों और साइन आ गया कहाँ दोस्तों नीचे। ठीक है, और इससे cos और cos कट गया और ऊपर आ गया 1 माइनस cos थीटा और नीचे साइन थीटा, लास्ट रूप ऐसा आया। अभी क्या करें, अब दोस्तों एक ही सूत्र होता है, वो होता ही है कि 1 माइनस cos थीटा वाला सूत्र होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और साइन देखिए दोस्तों बता रहे हैं साइन 2 थीटा वाला सूत्र होता है क्या, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का सूत्र। लेकिन अगर साइन 2 नहीं हो यानी थीटा दुगना ना हो, यानी जब साइन थीटा दुगना ना हो तो ये जो सूत्र होता है यहाँ पर आधा करना पड़ता है, यानी 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, यानी जब साइन थीटा का मान दुगना ना हो तो कोण को जो सूत्र होता है उसको आधा करना पड़ता है, हमने क्या कर दिया आधा कर दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, अब बटे साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बटे 2 यानी आधा इंटू कॉस थीटा बटे 2, इतना करने बाद क्या लिखे, अब ये दोनों मिल रहा था तो ये साइन स्क्वायर ये साइन था, 2 ठो में यानी ये 2 ठो में 1 ठो इससे कट गया, बचा ऊपर में क्या दोस्तों
तो ये जो 2 होता और ये देखिए 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया और साइन स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है और नीचे 1 है, तो 2 1 मतलब कि 1 से 2 में से 1 कट गया, बचा ऊपर में कितना, तो 1 साइन थीटा बटे 2 1 बचा और नीचे से तो साइन थीटा बटे 2 खत्म हो गया, बचा क्या दोस्तों, तो कॉस थीटा बटे 2। इससे क्या हो गया, जब साइन को कॉस से भाग देते हैं तो 10 होता है, तो हमने इसकी जब क्या लिखा 10, कौन था थीटा बटे 2, इसलिए कौन क्या लिख दे थीटा बटे 2। ऊपर देखिए बाहर में है टेन इनवर्स एक्स और अंदर में 10, 10 से 10 का आ जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, तो थीटा बटे 2। और आप देखिए हमने थीटा का मान क्या माना है, तो हमने थीटा का वैल्यू माना था 10 इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या लिखे, तो हमने लिखा पहले थीटा को अलग कर दिया और थीटा बटे 2 को 1/2 गुना थीटा लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं गुना करके यहाँ का। और हमने इसके बाद थीटा के जगह पे दोस्तों, थीटा की जगह हमने लिख दिया दोस्तों क्या 1/2 और थीटा की जगह 10 इनवर्स एक्स। इस प्रकार आपका सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका शुरुआत हुआ था यहाँ से दोस्तों, इसलिए हम बोले थे कि इसको बनाने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि हमको मानना कब क्या है, ठीक है दोस्तों। पूछा गया सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये आपका सवाल बन गया दोस्तों, आगे इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और आज जो बनाए दोस्तों 1 से 5 तक बनाए, आगे हम लोग लगभग 6 से 15 तक बनाएंगे दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।